बच्चों, हमने कल आप लोगों को जंतुओं का वर्गीकरण बताया था ना। अब आज है किसका वर्गीकरण है? पौधों का वर्गीकरण। तो बच्चों, जो पौधे होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पे हम लोग उनके प्रकारों में उनके बांटते हैं, ये बताएंगे आपको। तो बच्चों, पहला है पुष्प के आधार पर जो पौधे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ जो पौधे होते हैं किसी किसी में फूल आता है और किसी किसी में नहीं आता है। तो बच्चों, जिसमें फूल आता है उनको बोलते हैं पुष्पी पौधे। इसमें क्या होता है बच्चों? जड़, तना, पत्ती सब स्पष्ट हम लोगों को दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है पुष्पी पौधे। उसके बाद बच्चों आते हैं अपुष्पी पौधे। इसमें क्या होता है बच्चों? ना ही जड़ होती है, ना ही तना होता है, ना ही पत्ती होती है और उसमें फूल भी नहीं खिलते हैं। जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा काई, देखी है आप लोगों ने? हरी हरी जमती है, ये भी बच्चों पौधे होते हैं, लेकिन इनमें क्या जड़, तना, पत्ती आप लोगों ने देखी है? नहीं होती है। तो बच्चों जैसे ये होते हैं कवक होते हैं, शैवाल, या आप लोगों ने देखा होगा कुकुरमुत्ता, देखा है? क्या इसमें जड़, तना, पत्ती दिखती है आपको? किस पे उगती है ये लोग? लकड़ी, सड़ी गली चीजों पे उगते हैं ना। इसके बाद बच्चों आकार के आधार पर, यानी हम लोगों को किस आकार के दिख रहे हैं उस पे हम लोगों ने डिवाइड किया है कितने प्रकार के। सबसे पहले तो शाक, यानी शाकीय होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? इनका जो तना होता है बहुत कोमल, कमजोर होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें सीधे ये लोग नहीं खड़े रह पाते हैं। इसके बाद ये इसका एग्जाम्पल कौन कौन है बच्चों? मक्का है, मटर है, पालक है। देखो बच्चों, ये किसका है? ये किसका है? चना है। क्या कैसा है ये? शाकी है कि नहीं है? ये मटर है। क्या इसका बच्चों तना मजबूत है? कोमल है, कमजोर है ना। तो ये कौन से होते हैं बच्चों? शाकी होते हैं बच्चों। इसके बाद आते हैं झाड़ी, यानी झाड़ ऐसे होते हैं, समझ में नहीं आता कि तना कहाँ पर से है इनका, बहुत सारे एकदम झाड़ ऐसी निकल पड़ती हैं। तो इसका क्या एग्जाम्पल है बच्चों? जैसे गुलाब का देखा आपने, लेकिन इनके मजबूत होते हैं तने। मतलब जो होता है कि जो पेड़ दिखेगा, जो शाखाएं होती है वो कैसी होती है? मजबूत होती है, जैसे गुलाब, गुड़हल, करौंदा। ठीक है, एग्जाम्पल है इनके। इसके बाद बच्चों वृक्ष, वृक्ष तो आप लोगों ने देखे होंगे, तना कितना मजबूत होता है कि नहीं होता है? सीधा खड़ा रहता है। और इसके क्या एग्जाम्पल बच्चों? नीम, आम, बेर या जामुन। और आप लोग बताइए बच्चों, पीपल है ना। ये सभी क्या है बच्चों? वृक्ष है। इसके बाद बच्चों किसके आधार पर? आयु के आधार पर, यानी कितने वर्ष तक ये लोग जिंदा रहते हैं उसके आधार पर बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो है बच्चों 1 वर्षीय, यानी ये लोग क्या होता है बच्चों 1 साल के भीतर कुछ महीनों में बढ़ते हैं, सूखते हैं, काटे जाते हैं और फिर मर जाते हैं। जैसे कौन कौन सा बच्चों फसलें होती हैं? चना है, मटर है, गेहूं। क्या होता है साल भीतर होती है कि नहीं होती है? उसके बाद बच्चों क्या होता है? द्विवर्षीय, यानी 2 साल के भीतर। इसमें क्या होता है बच्चों? पहले साल जड़, तना, पत्ती बनता है, ठीक है, डेवलप होता है, और दूसरे साल में फल और फूल आते हैं, और फिर उसके बाद खत्म हो जाते हैं 2 साल के अंदर। कौन सा एग्जाम्पल है बच्चों? केला होता है कि नहीं होता है? इसके बाद आते हैं बहुवर्षीय, यानी बहु सालों तक जिंदा रहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? समय समय पर फल फूल आते रहते हैं, ठीक है, और मरते नहीं है, कई सालों तक ये लोग जिंदा रहते हैं। जैसे बच्चों आपने गुलाब देखा होगा, गुलाब में हर तीसरे चौथे दिन फूल आते कि नहीं आते हैं? आम में फल आते कि नहीं आते हर साल? जामुन है, बेर है, सेब है, कैसे हैं बच्चों? बहुवर्षीय, यानी बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। इसके बाद बच्चों ये तो हो गया हमारे कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है बच्चों मेन हमारा कि पौधों के भाग कितने होते हैं। कितने भाग बच्चों होते हैं? कितने भाग होते हैं बताइए आप बच्चों? जड़ होता है कि नहीं होता है? उसके बाद तना, जिसमें ये सीधा खड़ा रहता है। उसके बाद पत्ती है कि नहीं है? उसके बाद फूल। उसके बाद फल दिख रहे हैं आपको इसमें? ये देखिए फल लगे हैं। ये किसका पेड़ है बच्चों? सरसों का। ये देखो सरसों की है फली, ये उसका फूल है। तो बच्चों कितने भाग हो गए? जड़, तना,
पत्ती, फल, फूल कुल मिलाकर 5 भाग हो गए। तो हम आपको बताएंगे ये बच्चों 5 भाग होते हैं, इनका क्या काम होता है पौधों के लिए। तो सबसे पहले बच्चों आएगा हमारा जड़। जो जड़ होती है बच्चों वो कहाँ होती है? जमीन के नीचे होती है ना, और जमीन के नीचे होती है। इसका काम क्या होता है बच्चों? पानी लेना, है ना। पानी लेती है और कहाँ पहुंचाती है? पौधों के सारे भाग में, तना, पत्ती, फल, फूल। भाई पानी आप लोग ऊपर से तो नहीं डालते हो, नीचे डालते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो पानी अवशोषित करके सब जगह पहुंचाती है। दूसरा खनिज, आप लोग खाद डालते हो, तो इनसे क्या होता है बच्चों? पौधे को पोषक तत्व मिलते हैं। वो तत्व भी बच्चों क्या होता है बच्चों? जड़ों से ही पूरे पेड़ में या पौधे में पहुंचते हैं, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है बच्चों? जो जड़ होती है वो पूरे पौधे को कैसे खड़ा रखती है? सीधा। मतलब जड़ें ना हो तो क्या पौधे खड़े हो पाएंगे? नहीं। जिंदा रह पाएंगे? अच्छा, किसी की जड़ी ना हो तो क्या होगा? मुरझा जाएगा, मर जाएगा। होता कि नहीं होता है? इसके बाद बच्चों आया हमारा तना। तना बच्चों क्या होता है? ये पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। भाई जो तना होता है उसी वजह से तो खड़ा रहता है पेड़। गन्ने का पेड़ देखा है भाई? सीधा खड़ा ही तो वही रखता है। कोई भी होता है, चाहे आप आम का देख लो, चाहे जामुन का देख लो, तने की वजह से ही खड़े रहते हैं, ठीक है, सीधे खड़े रहते हैं। और बच्चों तने का काम क्या होता है कि अब जड़ ने क्या किया? सब पोषक तत्व, पानी सभी भागों तक पहुंचाया। लेकिन अगर क्या तना हो सब जगह पहुंच जाएगा? तो तने से ही होकर सब जगह पहुंचता है, चाहे पत्ती हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या आता है बच्चों? हाँ, आपको जड़ हम बता रहे थे बच्चों, तो जड़ के प्रकार हमने आपको नहीं बताया। जो जड़ होती है बच्चों कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है मुसला। मुसला मतलब क्या होता है बच्चों? कि एक जो होती है मेन जड़ होती है और बाकी उससे छोटी छोटी सी जड़ें निकली रहती हैं। जैसे बच्चों हम आपको दिखाएं, देखिए कैसी जड़ है ये? भाई एक मेन जड़ दिख रही है और बाकी छोटी छोटी जड़ें होती। बच्चों ये काहे का पौधा है? चना का। और ये किसका है? मटर। इसकी जड़ कैसी है? मुसला। भाई एक जड़ है, उसके छोटे छोटे निकले हुए हैं। ये बच्चों इसकी कैसी जड़ है? मुसला जड़ है। तो आया बच्चों समझ में? दूसरा होता है बच्चों अपस्थानी जड़ें। इतनी सारी एक साथ जड़ निकल पड़ती, समझ में ही नहीं आता मेन जड़ कौन सी है ना। अब ये देखिए बच्चों, इसकी जड़ कैसी है? अपस्थानिक। बहुत सारी जड़ें निकली है कि नहीं निकली है? कितनी सारी जड़ निकल पड़ती है। तो बच्चों ये कैसी जड़ है? अपस्थानिक। और ये कौन किसमें किसमें होती है? काहे का बच्चों था? गेहूं, धान, मक्का, ये सब में क्या होती है बच्चों? अपस्थानिक जड़ें होती है। अब हमारा बच्चों तना हमने आपको बताया, उसके बाद हमारी क्या आती है? पत्ती। जो बच्चों पत्ती होती है वो पौधे का क्या होती है? किचन होती है ना। पौधे पत्ती में ही अपना खाना बना, जैसे हम लोगों का घर में क्या होता है? किचन होता है, वैसे ही जो पत्ती होती है वो किचन होती है पौधे की। तो क्या होता है बच्चों? इसमें पत्ती क्यों हरी होती है बच्चों? क्लोरोफिल पाया जाता है ना। और क्लोरोफिल क्या करता है बच्चों? जैसे हम लोगों को गैस पे खाना बनाते हैं आग पे, वैसे क्या करती है पत्ती? सूर्य का प्रकाश लेती है और पानी लेती है, और हम लोग जो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर अपना खाना बनाती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो जो पत्तियां होती हैं बच्चों, पत्ती से ही बच्चों क्या होता है? जो पौधे सांस लेते हैं। जैसे हम लोग अपने कैसे सांस लेते हैं? फेफड़े से, है ना। और पौधे पत्ती जो होता है क्या है बच्चों? जो पत्तियां होती है इनमें ऐसे आपको नहीं देखेंगे, बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं। इससे क्या होता है बच्चों? जो पौधे होते हैं सांस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। इस तरीके से इनका श्वसन होता है। और बच्चों जो पत्ती होती है इनके कितने भाग होते हैं? ये देखिए, एक होता है बच्चों पर्णाधार, जहां से पत्ती निकलती है। ये देखिए आपको बच्चों दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये है पर्णाधार। इसके बाद बच्चों ये जो इसकी डंठल होती है इसको बोलते हैं
पर्णवृंत। ये दिख रहा है आपको, ये है पर्णवृंत। ये है बच्चों जो बीच में लाइन जा रही है इसको बोलते हैं मध्य शिरा। और जो ये पूरा जो बच्चों पत्ती होती है उसको बोलते हैं पर्णफलक। ठीक है बच्चों, तो चित्र अलग तो नहीं बनाया, जैसे पत्ती होती है वैसे ही। इसके बाद बच्चों आता है हमारा फूल। फूल जो होता है बच्चों पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। भाई अगर हम लोग कोई पौधा देखे उसमें फूल लगाओ तो कितने अच्छे लगते हैं, होते कि नहीं होते हैं। तो अगर कोई हम लोग पौधा खरीदने जाए उसमें फूल लगा होता है तो तुरंत खरीद लेते हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे इसमें फूल खिलेंगे, दिखने में अच्छे लगेंगे। तो सबसे बच्चों आकर्षक भाग होता है। और क्या होता है बच्चों, इनमें जो जनन होता है वो भी फूल से ही होता है। तो बच्चों जो फूल होता है उसके कितने भाग होते हैं ये दिख रहा है आपको, अब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बच्चों बाह्य दल, ये दिख रहा है, ये देखिए आपने दिखे नीचे बाह्य दल, यानी ये जो पंखुड़ियां होती है नीचे वाली इसको बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दल। फूल के दल पूजा में बोले जाते हैं कि नहीं बोले जाते हैं, ये होते हैं दल। उसके बाद बच्चों ये क्या होता है, ये वाले छोटे छोटे से इसको क्या बोलते हैं, ये होते हैं बच्चों पुंकेश्वर। ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है इसमें, ये देखिए ये होते हैं पुंकेश्वर। और ये जो मेन बच्चों ये जो होता है मोटा सा आया है इसको बोलते हैं बच्चों वर्तिकाग्र। ठीक है, अब बच्चों फूल से कैसे बच्चों जनन करते हैं, क्या होता है, जो फूल में क्या आते हैं, बीज आते हैं कि नहीं आते हैं, और बीज क्या होते हैं जमीन पर गिरते हैं और उससे क्या निकलता है, नया पौधा निकलता है। इस तरीके से बच्चों क्या होता है, फूलों द्वारा जनन होता है। अब बच्चों ये हमारा हो गया पूरा हमारा पौधा। इसके बाद फूल के बाद फल बन जाता है। ठीक है इसके बाद बच्चों क्या होता है, पौधे के कुछ कुछ भाग होते हैं वो क्या होता है बच्चों, खाना इकट्ठा करने के लिए बदल जाते हैं किसी किसी चीज में। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, मूसला जड़ होती है वो किस में बदलती है बच्चों, मूली। गाजर देखिए आप लोगों ने, सलजम देखा है भाई, मूली कैसी होती है, सीधी सीधी होती कि नहीं होती है, उसमें छोटी छोटी जड़ दिखती है आपको, तो वो जड़ में बदल जाती है खाना स्टोर करने के लिए, भोजन संग्रहण के लिए। और बच्चों क्या होता है, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो तने होते हैं वो खाने वाली चीज में से बदल जाते हैं। जैसे आपने देखा आलू, देखी है आलू कौन सा भाग है पौधे का, तना है। और घुइया, उसके अलावा अदरक, ये सभी क्या होता है बच्चों खाना स्टोर करने के लिए ये इन सब चीजों में बदल जाते हैं। जबकि ये पौधे का कौन सा भाग है, तना। इसके बाद बच्चों क्या होता है, कुछ क्या होता है पौधे आरोहण के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं। आरोहण यानी आप लोग गांव में बोलते हैं बढ़ने के लिए। जैसे लौकी का देखा है आपने, कद्दू का देखा है, उसमें क्या होता है आप लोग वो अच्छे से बढ़े उसके लिए क्या करते हैं, धागे से बांध देते हैं, धागे या रस्सी से। इस तरीके से क्या होता है बहुत अच्छे से वो बढ़ जाता है। तो आया बच्चों हमारे समझ में ही है।